ओपरा विनफ्रे, जो कि एक अमेरिकन टॉक शो होस्ट है, एक्टर है और ऑथर भी है, उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कैसे स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया था। ये कहती हैं कि अगर आपको ये एकदम क्लियर है और अच्छी तरह से पता है कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आप उसे बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनकी तरह ही और भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करके अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। देखो, पार्टनर मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में कुछ लोग बहुत ही इजीली सक्सेसफुली अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका स्पेसिफिक पर्सन उनके पास आने की बजाय उनसे दूर हो जाता है। कुछ लोगों को पता होता है कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, उनके दिमाग में अपने पार्टनर की एक क्लियर इमेज होती है, और कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको अपना पार्टनर चाहिए कैसा, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसमें कैसी उसकी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें, उसकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए। और कुछ लोग तो खुद को ही नहीं संभाल पाते और बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं पार्टनर मैनिफेस्टेशन में। मैं यहाँ आपकी कमियां और मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जिसके कारण आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और साथ में ही प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। स्किप करके मत देखना वीडियो को, बल्कि पूरा वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का राइट वे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने मनचाहे पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते होंगे, आपको आपका पार्टनर मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। पहला स्टेप है बी क्लियर। आपको पूरी तरह से अपने माइंड में क्लियर होना है कि आपको अपनी लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए। उसकी एक इमेज, एक स्पेसिफिक और क्लियर इमेज होनी चाहिए आपके मन में कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। सोचिए उसके बारे, माइंड में क्लैरिटी रखिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे सोच से परे होती है, हमारे दिमाग में नहीं होती, वो चीज़ हम कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू नो वॉट, ऐसा आप सभी के साथ कई बार हुआ होगा कि मम्मी ने आपसे कहा जाके किचन से चीनी का डब्बा उठा के ला, और आप टीवी देख रहे होगे और ना करते करते अनमने मन से किचन में गए और जाके इधर उधर सब जगह देखने लगते हो, लेकिन आपको चीनी का डब्बा कहीं नहीं मिलता, और फिर मम्मी पीछे से आके बोलती है कहाँ ध्यान है तेरा, ये क्या सामने पड़ा है। एग्जैक्टली यही होता है हमारे साथ जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं करता या हम उस चीज़ पर फोकस नहीं करते जो चीज़ हमें चाहिए, बल्कि हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है। जब हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है या उस चीज़ की क्लियर इमेज हमारे दिमाग में नहीं होती है, तो हम वो चीज़ मैनिफेस्ट करना तो दूर की बात है, उस चीज़ को हम देख भी नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते, भले ही वो चीज़ हमारे सामने ही क्यों ना पड़ी हो। इसलिए बी स्पेसिफिक कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी, उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आपको हर तरह से क्लियर होना है। अब पता है आपको मोस्टली लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो ऐसी इमेज बनाने लगते हैं कि मेरे पार्टनर का रंग तो ये होगा, उसकी हाइट तो ये होगी, उसका बैंक बैलेंस ये होगा, वो फलानी जगह रहने वाला होगा, उसके बालों का रंग ये होगा और उसकी आंखों का कलर ये होगा, और पता नहीं क्या क्या। आप सबको ये बात एकदम क्लियर समझना होगा कि मान लो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी केयर करे, हर टाइम आपका ख्याल रखे, हर जगह आपको प्रोटेक्ट करे, आपको सपोर्ट करे, आपको हंसाए, साथ में खेले, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, आप उसके साथ खुलकर जी सके। आपके डिजायर्स ये हैं, ओके। तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि उसके बालों का रंग क्या है, उसके बाल छोटे हैं या बड़े हैं, उसकी हाइट आपसे लंबी है या फिर
एवरेज है, वो मुंबई में रहता है या फिर चंडीगढ़ में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी खूबसूरती, ये सब बहुत ही टेम्परेरी है दोस्तों। कुछ सालों में ये सब चला जाएगा और अगर कुछ बचेगा तो वो होगा उनकी कोर वैल्यूज, उनकी रियल आइडेंटिटी, उनका बिहेवियर, उनका रवैया, उनकी टॉकिंग सेंस एंड द वे ही और शी ट्रीट्स यू। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि आप उनकी कोर वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दे। और ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको क्लियर करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप ही मिस कर दिया तो बाकी के स्टेप्स जरा सा भी काम नहीं करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लो और पूरी क्लैरिटी से लिखो कि आपको आपका पार्टनर कैसा चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्टेप है सेल्फ लव। पता है मोस्टली लोग ये गलती जरूर करते हैं कि पार्टनर चाहिए होगा उन्हें प्यार करने वाला, लेकिन वो इंसान जो आपको सबसे पहले इग्नोर करता है वो आप खुद ही होते हो। अब सामने वाले से प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब आप खुद ही खुद से प्यार नहीं करते, खुद का ही ध्यान नहीं रखते, खुद को भला बुरा या कम या लो समझते हो। जब आपकी खुद की नज़र में आपका स्टैंडर्ड लो हो रखा है तो सामने वाला आपको पसंद कैसे करेगा और क्यों करेगा? अच्छा आप एक बात बताओ कि आपके पास दो लोग हैं जिनमें से एक खुद के बारे में बहुत ही लो फीलिंग और थॉट्स रखता है, हर टाइम खुद को कोसता है, खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करता रहता है, किसी के कुछ भी कह देने पर दुबक जाना, खाना ना खाना, खुद की हेल्थ खराब कर लेना, साथ में हमेशा नेगेटिव रहना, मतलब ऑल टाइम दुखड़ा ही देखने को मिलेगा आपको इस इंसान से। ओके। और दूसरी तरफ दूसरा इंसान जो कि हमेशा खुश रहता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन में भी वो पड़ जाए तो उसमें भी खुशी ढूंढ लेता है, जो अपने आसपास भी खुशियां बिखेरता हो, जो कॉन्फिडेंट हो और खुद की भी केयर करता हो, अपनी हेल्थ की, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखता हो। अब आप खुद बताओ कि आप इन दोनों में से किस टाइप के इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहोगे? मोस्टली लोग बोलेंगे सेकंड वाले को, है ना? तो आपको ये सब सुन के रह नहीं जाना है, बल्कि आपने भी खुद को ऐसा पॉजिटिव इंसान बनाना है जो खुद की केयर करता हो, खुद से प्यार करता हो, अपनी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हो, खुशी से रहता हो, जिसकी स्माइल देखकर और भी लोग हंसना सीखें। आपको ऐसा इंसान बनना है दोस्तों। एक सिंपल एग्जाम्पल से अगर बताऊं तो मान लो आप एक हंसमुख हंसता हुआ पार्टनर चाहते हो, लेकिन आपकी आदत है हर टाइम रोने धोने की, उदास रहने की, नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहने की। अब पार्टनर तो चाहते हो ऑल टाइम खुश रहने वाला, हंसने वाला, और आप हो ऑल टाइम नेगेटिव रहने वाले और रोने वाले। आप खुद बताओ कोई मैच है क्या इसमें? यूनिवर्स कैसे आपकी विश पूरी करे बताओ आप ही। इसलिए आपको सेल्फ लव करना होगा, आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी होगी, खुद की वाइब्रेशंस को, वैल्यूज को हाई करना होगा। सेल्फ लव कैसे करते हैं? अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी इस पे। थर्ड स्टेप है रिलीज योर ऑल नेगेटिविटीज। अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स पड़ी हुई है पहले के या प्रेजेंट टाइम का, या कोई भी नेगेटिव बिलीव पड़ा हुआ है, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है या किसी ने चीट किया है, अगर आपके पास कोई भी बुरा एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है तो आपने उसको रिलीज करना है। हर उस थॉट को, उस फीलिंग को आपने पकड़ के नहीं बैठना है, बल्कि उसको आपने पूरी तरह से रिलीज कर देना है। क्योंकि अगर ये सभी चीजें आपके साथ अभी प्रेजेंट में चलती रहेंगी तो आप कभी भी पॉजिटिव और हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, आप सही लेवल पर खुद की एनर्जीज को रेडिएट नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखें कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पीछे देखना बंद करना होगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा। सारी बुरी एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स एंड उन सभी बुरे लोगों को भी छोड़ना होगा जिनकी बातों से या जिनकी यादों को आप पकड़ कर बैठे हैं। खुद को हर बुरी मेमोरी से खाली कर दो। इसका सबसे बेस्ट तरीका है सबको माफ करना। जब आप उन सभी लोगों को, सिचुएशंस को माफ करते हैं जिनसे आपको हर्ट हुआ हो, तो आप अपने लाइफ में बिना किसी बैगेज, बिना किसी भार के और मजबूती के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। फोर्थ स्टेप है टेक्निक्स। आप जिन्हें बेहद प्यार करते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में आप देखना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक पर्सन को पाने के लिए जब आप ऊपर से 3 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, फिर बारी आती है खुद के डिजायर्स को, विशेस को उस सुप्रीम डिवाइन तक पहुंचाने की। इसके लिए मैं आपको कुछ पावरफुल स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना और पूरी शिद्दत से इसको प्रैक्टिस भी करना।
फर्स्ट है जर्नलिंग यानी कि स्क्रिप्टिंग। अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने जर्नल लिखना है विद डिटेल्स एंड पूरे इमोशंस के साथ। अब जर्नलिंग यानी कि स्क्रिप्टिंग कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, उस वीडियो को प्लीज जाके जरूर देखना। अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। स्क्रिप्टिंग के लिए आप कोई भी दिन चुन सकते हो, बट फिर भी कोई स्पेशल डे अगर आपको बताऊं तो आप स्क्रिप्टिंग को फुल मून वाले दिन भी कर सकते हो, और इससे भी ज्यादा बेस्ट होगा जब आप स्क्रिप्टिंग फुल मून वाले दिन रात के टाइम चांद की रोशनी में बैठ के करें। टाइम यही कुछ रात के 9 से 12 बजे के बीच कर सकते हैं। अब मेक श्योर कि स्क्रिप्टिंग के दौरान आपको कोई भी परेशान ना करे, आपके आसपास कोई ना हो तो बहुत अच्छा होगा। अब आप स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दें। जब भी आप लिखने बैठे तो मेक श्योर कि आपका मूड अच्छा हो, आप खुशी के साथ अपनी स्क्रिप्टिंग को डिटेल में और प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में अभी है और आप उसके साथ बहुत खुश हैं और आप उसके लिए यूनिवर्स का थैंक यू कर रहे हैं। ये स्क्रिप्टिंग अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप मैरिज के लिए करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। बस आपके इमोशंस असली होने चाहिए, एकदम रियल होने चाहिए, कोई मिलावट टाइप सा या फिर अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं तो वो चीज पाने के लिए ऐसा बिहेव कर रही हूँ या ऐसा एक्ट कर रही हूँ या ये टेक्निक कर रही हूँ। ओके ना, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस फुल इमोशंस के साथ स्क्रिप्टिंग करना है, और स्क्रिप्टिंग के बाद यूनिवर्स को ऐसे थैंक यू करना है कि बस यूनिवर्स थैंक यू मुझे ये सब देने के लिए, ये सब पूरा करने के लिए, मुझे ये खुशी देने के लिए, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इस स्क्रिप्ट को आपने अगले 30 डेज के लिए रात को पढ़ के फील करके इमोशंस के साथ कि ये हो चुका है ग्रेटिट्यूड करते हुए उस पेज को पिलो के नीचे रख के सोना है, और फिर सुबह उठते ही इसको एक बार पढ़ना है और पूरे दिन उसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है। बस आपने हर टाइम उस स्क्रिप्टिंग या उस एसपी के बारे में नहीं सोचना है कि सारा दिन आप उसी के बारे में सोचते चलो। आपको बस अपना काम पर ध्यान देना है। आप जो भी रेगुलर काम कर रहे हो आप उसी पे ध्यान दो, बट यूनिवर्स के सिग्नल्स को आपको जरूर समझना है। यूनिवर्स के सिग्नल्स को आपने इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा आपने विजुअलाइजेशन भी करना है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है आपने 5 से 6 लाइन्स अपने अफर्मेशंस के बनाने हैं अपनी विश से रिलेटेड, और उसको आपने बार बार रिपीट करना है, सोने से पहले भी, उठने के बाद भी और दिन के दौरान में भी। जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आपको याद आए आपने इसको अफर्म करना है। सुबह से रात तक आपने अपने अफर्मेशंस को कम से कम 500 बार तो जरूर बोलना है, रिपीट करना है, और इस प्रैक्टिस को आपने नेक्स्ट 30 डेज तक फॉलो करना है जब तक आपकी स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस चल रही है। 5th एंड लास्ट है टेक एक्शंस, मतलब कि आपने अब अपने सभी सेंसेस को और खुद को ओपन रखना है ताकि यूनिवर्स जब आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपकी लाइफ में लाने का सिग्नल्स आपको दे तो आप उसे रिसीव कर सके, उसे समझ सके, सही टाइम पर सही एक्शंस ले सके। जैसे कि आप चाहते तो हैं लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना, लेकिन आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, आप खुद में रहते हो, आप कोई मतलब नहीं रखते लोगों से, कहीं आना जाना नहीं पसंद आपको, या लोगों से आपको चिढ़ होती है, आप बदतमीजी से सबसे बात करते हो, तो अभी के अभी आपने अपनी इन आदतों को बदलना है, चेंज करना है और खुद को पूरी तरह से ओपन रखना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने हर किसी से बात करना है, हर एक इंसान जैसे तैसे इंसान के लिए ओपन होना है, नहीं, नो वे। मतलब ये है कि जहां आपको अंदर से ऐसा डायरेक्शंस मिले, जहां से अंदर से आपको एहसास हो कि हाँ मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए या इसकी मदद करनी चाहिए या मुझे ये कॉल उठाना चाहिए, मुझे आज वहां जाना चाहिए, तो आपने तुरंत एक्शंस लेना है, क्योंकि ये यूनिवर्स का कॉल भी हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। और अगर आप ऑलरेडी वो इंसान है आपकी लाइफ में, बस आप उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो भी आपने खुद को यूनिवर्स के सिग्नल्स के साथ अलाइंड रखना है। ऐसा ना हो कि यूनिवर्स आपको कहीं जाने का या किसी कॉल के थ्रू या फिर किसी चीज को याद दिलाए कि वो आपको सिग्नल दे रहा हो कि आप वहां जाओ, ये कॉल उठाओ, उसकी हेल्प करो, ये खरीदो, ये करो, वो करो, मतलब कुछ भी, और आप उसे सुने ही ना, आप उसे समझे ही ना, इग्नोर करते जाएं
और प्लीज अपने स्पेसिफिक पर्सन को पाने के लिए ना आप थोड़ा सा हिम्मत भी रखो। उनके सामने आपको जाना होगा, उनसे बात करना होगा, उनसे फ्रेंडशिप करनी होगी, मतलब कि आपको एक्शंस लेना होगा। ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि अगला ही खुद चलकर आपके सामने आएगा और आपको प्रपोज करेगा या करेगी। वो आके आपसे बात करेगा और आपसे पूछेगा। प्लीज ऐसा बिल्कुल उम्मीद मत करना, बल्कि आपको खुद ही आगे आना होगा। एटलीस्ट आपको कम से कम उनकी नजर में तो जरूर आना होगा, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ ये बंदा भी है, ये बंदी भी है, ये इंसान भी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छे से समझ आई या नहीं आई। और भी कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर पूछें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी कमेंट में जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से मेरी वीडियोस समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, और मैनिफेस्टेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर कुछ छूट भी गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को कवर अप कर लूंगी। अगर आप एंड तक बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो।